मुकेश, मुकेश, अरे कहाँ चला गया? जी पिताजी वो यहाँ नहीं है। तू मेरे सामने आई क्यों? पिताजी वो घर पे नहीं थे ना, इसलिए। वो घर पे नहीं है तो सुन, हम ना तो तुझे कबूल करते हैं अपनी बहू और ना तुझे अपनी बहू मानते हैं, क्योंकि हम इस शहर के अंदर मान सम्मान रखते हैं, समझे? मान मर्यादा है कुछ हमारी। लेकिन पिताजी वो समझे? आपसे पूछ के शादी की थी ना उन्होंने। क्या हम तो लव मैरिज को कभी पसंद ही नहीं करते, हमारे पुरखों ने पसंद नहीं करी। हमारे पुरखों में किसी ने आज तक लव मैरिज नहीं करी। हमारे दादा से लेके, बाप से लेके और हमसे लेके, हम तो पुराने संस्कार वाले लोग हैं। अपने माता पिता की बात को रखते हैं और अपने माता पिता का कहने में चल के काम करा है हमने आज तक। लेकिन पिताजी आपने उस टाइम तो हाँ किया था ना। नहीं, हमने कोई हाँ नहीं करी। और एक बात और सुन लो, उसके आने से पहले पहले अपना बिस्तर बोरिया बांध के यहाँ से तुम जाओ। लेकिन क्यों पिताजी? ना, हम शादी अपनी मर्जी से करेंगे अपने बेटे की। पिताजी आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्यों कैसे नहीं करें हम? भाई हमने तुझे जब भी पसंद नहीं करा था, आज भी पसंद नहीं करते। हमने तुझे कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं किया और ना हम कभी कर सकते तुझे। और हम ये चाहते हैं कि अपना बैग उठा और हमारे बेटे के आने से पहले अपनी सूरत दफान करके चली जाओ यहाँ से। पिताजी क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों के कोई संस्कार नहीं है। तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए। संस्कार? हाँ जी मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया? अरे इतना बड़ा काम कर दिया, खुद शादी कर ली। हमारे भी अरमान थे, हमने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा करा। लेकिन पिताजी आपके बेटे भी तो मुझे पसंद करते हैं ना, और हम दोनों की मर्जी से शादी हुई है। और तो और देखो हमारी बात सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा हमारा बेटा पसंद करता है तो करे, मगर उसका बाप तुम्हें पसंद नहीं करता। पिताजी आप ये तो देखिए, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने तुम्हारे भविष्य का कोई ठेका नहीं लिया। मैं अपने संस्कारों से हट नहीं सकता। मैं समाज की एक मान मर्यादा हुआ करती है जिसको कि तुमने फलांग कराए हो। लेकिन पिताजी मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पिताजी। मैं माँ बनने वाली हूँ पिताजी। देखो तुम कुछ भी बनो, माँ बनो या ना बनो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और अपनी सूरत दफान करके सीधे जाओ। इस बच्चे को लेकर हम अपने घर में तुम्हें देखना नहीं चाहते। लिख लो, बैग उठाओ, बस। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहते। और अब हम जा रहे हैं, अपने कारोबार देखेंगे, समझे? और मैं चाहता हूँ, सुन ले मेरी बात, मैंने तुझे कभी ना बहू स्वीकार किया और ना मैं कभी तुझे स्वीकार करूँगा। और ना तुझे और ना तेरे बच्चे को। उठा बैग और मेरे साथ चल। पिताजी लेकिन नहीं, बैग उठा कर लाओ, मैं नहीं घर में रहने दूंगा। लेकिन पिताजी उनको जब तक मेरा बेटा आए वो तू नजर नहीं आनी चाहिए। जब से मुझे मौका नहीं मिला था, मेरा बेटा यहाँ पर। लेकिन पिताजी वो क्या सोचेंगे कि मैं कहाँ हूँ? कुछ वो सब हम समझा लेंगे उसको। तुम अपना बैग उठा के लाओ, बस जल्दी लाओ, बैग उठा के जल्दी लाओ, जाओ, सोचो मत। और बस में बिठा देते, सीधे जाओ जहाँ जाना है। अरे प्रधान जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते भाभी जी। अरे कहाँ से आ रहे हो? दोनों ससुर बहू की जोड़ी, मुझे ऐसा लग रहा बहू को कहीं घुमाने ले जा रहे हो। क्या क्योंकि पागल हो मुकेश तो गई? यहाँ रहता ना है। जी नहीं, हम हमारा ससुर घुमाएंगे। मैंने तो सोचा कि मैंने शायद घूमने जा रहे हो तुम। ना ना ना, ये अपने घर जाएगी। घर है? हाँ। घर क्यों? नहीं, हम इसे रखेंगे नहीं। अरे ऐसा क्या गुनाह करते? नहीं, हम इसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करते। हम इसे स्वीकार नहीं करते? हाँ? आज 6 महीने बाद याद आ रहा तुम्हें? 6 महीने बाद? हाँ। वो तो हमारा बेटा ही नहीं निकल के दे रहा था। तो बेटे नहीं तो करी है? नहीं ना, हम इस संस्कार के नहीं है। हम नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ किसी ने लव मैरिज नहीं की। हाँ ना, हम पसंद करते हैं। आजकल का लेटेस्ट जमाना है। देख भैया, कुछ भी हो, लेटेस्ट हो या कुछ भी हो, हम अपनी मान मर्यादा में रहते हैं और इस समाज में हम भी कुछ रखते देखो हैं। ऐसा होता है प्रधान जी,
आपने देखो आपके जमाने में नहीं होता होगा ये सब, लेकिन अब जमाना बदल गया है और आजकल अपनी मर्जी से भी शादियां कर लेते हैं। ना। ऐसी तुम्हारी लौंडे ने कर ली। जमाना नहीं बदला, लोग बदल गए हैं। तो बस ये समझ बस तो लो। लोग बदल गए ना, तो लोगों ने जमाना नहीं बदला। लोग बदल गए तो जमाना भी बदल ही गया। ना, जमाना नहीं बदलता। वही टाइम, वही घड़ी, वही सब कुछ, वही दिन, वही रात है, ऐसा कुछ नहीं है। और रहा सवाल उसका, तुम अपनी रास्ता जाओ। नहीं हमारे चलो भाई, चलो। 6 महीने बाद याद आ रही है इसकी। हाँ बस ठीक है, समझाइए। चलो। अब दीदी आप ही समझाइए ना। देखिए मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये इस तरीके से। ये लो, इतनी बड़ी खुशखबरी घर में घूम रही है। अगली वो क्या कहते हैं, प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली, तुम दादा बनने वाले हो। ना हम इसके बच्चे को स्वीकार करते, तुम्हारे घर में पोता आने वाला है। ना हम इसके बच्चे को स्वीकार करते, ना इसे स्वीकार करते। देखो प्रधान जी, तो अब तो तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल अरे नहीं हो सकता। आपके, अच्छा एक मिनट, आज जब आपके लौंडे ने शादी करी तो आपसे पूछा? नहीं पूछा ना। 1 मिनट मेरी हाँ। हवस जवाब दे दे। हाँ, नहीं आपसे पूछा। तला मसूरा ली? नहीं लिया। आपसे बिल्कुल नहीं। ना। डायरेक्ट शादी करके बहू घर में ले आया। ठीक है। हाँ। तो अब तो तुम्हारा बिल्कुल ही अधिकार नहीं बनता। नहीं, हमने अपने बेटे की वजह से, मतलब हम अपने बेटे की बात अब नहीं मानेंगे। तुमने अपने लौंडे से पूछ ली इसे घर से निकालने से आप पहले? पूछ लिया, हम सब समझा लेंगे वो। नहीं पूछो, उनको तो कुछ पता भी नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना भाई, तुम उसकी बीवी को कैसे घर से भाई निकाल रहे हो? गलत हो या सही, हम अपने बेटे की शादी 7 समंदर पार से करेंगे, बस इतना समझ अच्छा, लो। और हाँ। तुम्हारे बेटे ने क्या कहीं से जन्नूम से करके लेके आया? नहीं, हमें करनी नहीं है। हम तो अपनी मर्जी इसमें से, मुझे ये बताओ, अपनी कमी बहू क्या अपनी नजर आ रही मर्जी है? से लाएंगे चुन के। हाँ भले लिया। एक बात बताओ, इसमें कमी क्या है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। नहीं, हमें खूबसूरत और पढ़ी लिखी की बात नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से करके लाएंगे ना। हम भी तो लाते हैं खूबसूरत पढ़ी लिखी, ऐसा थोड़ी है कि अपने आप चले जाते। इसके घर वालों ने मैं बताऊं बात इसे क्या है? संस्कार ही नहीं दिए। संस्कार वो मैं बता रही हूँ, सारी बात क्या है। अगर तुम करते तो वो दहेज लेके आती, ये बस दहेज लेके नहीं आई, इतनी फर्क। ऐसा बदनाम करने की हमें कोशिश मत कर। बदनाम नहीं, तो फिर इसमें कमी क्या है? अच्छी माल तो वाली हमारे है। पास होते रहा है, हमें माल की जरूरत ही नहीं तो है। फिर दूसरी शादी क्यों करना चाह रहे हो बेटे दूसरी की? शादी अपनी मर्जी से करेंगे हम। तो तुम्हारी अपने मर्जी। अपने घर कुनबे में से करेंगे। वो न करना जाने ही ना- कहाँ की है ये, वो हमें कर- नहीं मालूम। वो करना ही ना चाहता हो? नहीं करेगा हमारा, हम जब कहेंगे तो। नहीं करेंगे दीदी, आपको तो पता है वो। अरे लव मैरिज करिए, लव मैरिज। हम नहीं जानते, हम जानते ही नहीं है ये सब। तुम्हारा लौंडा मुझे पता है, 1 साल से देख रही हूँ, इसी से वीडियो कॉल पे बात करता है छत पे। नहीं, हाँ। हम नहीं जानते भाई ये लव मैरिज और वीडियो कॉल वॉल। ना हम मोबाइल रखते और ना हम किसी से बात अरे करते। तुम्हारे मानने न मानने से क्या हो रहा है? भाई हमारे घर में तो हमारी मानने से होगा। तुम्हारे मानने से देखो प्रधान जी कुछ ना होने वाला है। ऐसा है भाई, हमारा टाइम मत खराब करो भाई। चल भाऊ चलो। ए, क्यों ले जा रहे हो? प्रेग्नेंट है, ना। माँ बनने वाली है। बात मत कर। अरे बच्चा आने वाला है। जा। ए, देखो बच्चा आने वाला, बच्चा क्या करेगी बताओ? तुम्हारे बाप धोती में करेगी बच्चा वो? प्रधान जी राम राम। अरे कैसे गाँव में गाना वाने से गुनगुनाता आ रहा है? अरे ऐसा था, वो क्या कहते हैं, भैंस का गोबर डाल के आ रहा था घेर पे, ओ, चल ठीक है। कंडे थाप के आ रहा था बिटोरे पे, मैंने कहा थाप ही आऊं। चल ठीक है। कहाँ चल दिए? चल क्या मेरा मेरा देखने जा रही थी को बहू को लेके। ऐसा है भाई, मुझे अरे पता है मेरी था। बात- नहीं ऐसे इसके घर भेज रहा हूँ मैं। अच्छा। मुझे मजा नहीं रखना कोई इसे। फंक्शन है लल्ली तेरे घर पे? नहीं कोई फंक्शन नहीं है तो ना। इसने लव मैरिज करी थी तो फिर? मेरे लौंडे को फंसा लिया हैं? समझे। ए, मैं नहीं रखूंगा इसे। ए प्रधान जी कैसी बात कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। ए तुम तो बेकार की बात कर रहे हो। ना अब ए, इसे रखूंगा नहीं मैं। मतलब क्या? मतलब मैं अपने बच्चे की मैं रखोगे नहीं से मतलब ना, क्या है? ये मेरी समझाइए मैं ना, इसे अपनी पता बहू नहीं क्या स्वीकार हो नहीं गया। करता जिंदगी भर नहीं रखोगे ना। हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे अरे हो? बिल्कुल। तुम्हारी बुद्धि क्यों सटी आ गई है प्रधान जी क्यों? बुढ़ापे में? क्यों ए, क्यों देखो इस गांव में तुम्हारे लड़के की शादी हुई, इतनी बढ़िया सुंदर सुशील बहू मिली है तुम्हें, नहीं तो बताना किसकी शादी हुई। मैं रड़ुआ घूम रहा हूँ, वो धर्मेंद्र रड़ुआ घूम रहा है, सुक्का रड़ुआ घूम रहा है, जुगनू रड़ुआ घूम रहा है, बताना किसी का ब्याह नहीं हुए तो बेचारे इसकी क्यों मट्टी खराब कर रहे हो? तुम्हारे लौंडे का ब्याह नहीं होगा फिर। सुना मेरी बात सुन ले। मेरा लौंडा तुम सब तो होनहार थोड़े हो। तू गोबर पात रहा है तो गोबर पातने वालों की शादी है ना हो में। और रहा सवाल मेरे लौंडे का, तो मेरा लौंडा है इंजीनियर। देखो प्रधान जी सुन ले, और मेरे लौंडे के नहीं है 1000 रिश्ते और 1 लाख रिश्ते और एक से खूबसूरत, इससे ज्यादा खूबसूरत लाऊंगा मैं। प्रधान जी मुझे ये बताओ, जब इतनी खूबसूरत ये पहले से है तो दूसरी लाने की जरूरत क्या है? देख भाई ये हमारे खानदान के कुनबे के संस्कार नहीं है लव मैरिज के। प्रधान जी एक उसने अपनी मर्जी से, इसने अपनी मर्जी से शादी करी तो ये इसके बताओ। घर वालों ने संस्कार नहीं अच्छा मुझे दिए एक थे। बात बताओ, हाँ। अभी तुम किसी से शादी करवा देते तुम्हारे लौंडे की और उसके साथ खुश नहीं रहता हाँ। तो तुम्हें दुख नहीं होता? ना, अब मुझे ये नहीं उसने दुख होता। अपनी मर्जी से कर लिया, अपने प्यार से कर ना लिया, ना तो ना क्या बुराई कर ली? ना हम इस रिश्ते को कबूल ही नहीं करते।
हम नहीं करते भाई, हमारे बड़े बूढ़ों ने नहीं करी। प्रधान जी ये बात अच्छी नहीं है वैसे, देखो ये भाई, सामाजिक अच्छी- बात नहीं कर रहे हो देखो तुम। भाई, अच्छी हो या बुरी तुम लोग करो, तुम्हारे घर के लोगों को पसंद है, हमें नहीं है प्रधान पसंद, जी देखो, हम नहीं थोड़ा- करेंगे। देखो कितनी बढ़िया बहू है, देखो कितने मासूम सा चेहरा है इस बेचारी को, तुम इसके घर छोड़ आओगे, इस पर क्या बीतेगी, तुम्हें गंदी गंदी गालियां और देगी ये। कौन गाली दे या कुछ भी दे, ये जाने और इसका बेटा इसका तू मान नहीं कैसे जाने। गई समझे? जाने के लिए? बस नहीं सीधी सी मानी। बात है। और वो जो लाल साड़ी पहन कर घूमे, उनने भी टाइम यही खराब करा, ऐसे ही तू टाइम खराब कर रहा। टाइम खराब नहीं, चल भाई जबरदस्ती लो। मुझे लेकर आए। अरे चल चल तू। जबरदस्ती? मुझे ऐसा लग रहा है कोई बात है क्या बहू? ना 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 कुछ नहीं है। एक बात बताओ, अगर कोई दहेज वहेज में कमी है तो बताओ, हम इनके पापा से कह के, पिताजी से कह के, हम उनसे हाथ जोड़ के दहेज की थोड़ी ना हमें दहेज की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल दहेज का, क्या दे देंगे इसके बाप, इसके पिताजी क्या दे देंगे? प्रधान जी हैं? ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा इंजीनियर, क्या देंगे वो? मुझे लग रहा है तुम्हारे उसमें, अब मैं क्या कहूँ बहू के सामने, नहीं तो गाली बकता तुम्हें ऐसा है। और तुम्हारा मुंह पर ओए, जाता। गोबर पात गोबर, कानों में से कंडे फूट पात, रहे, इतनी कंडे पात। इतनी निहायती गंदी गाली देता है सवाल से। मैं क्या कह रहा भैया हूँ, को खबर कर। गाली अपने क्या? भैया को कॉल। अब मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, चिट्ठी पहुंचा रहा हूँ, आज ही लिखना तो आती नहीं, किसी पे लिखवा के पहुंचा दूंगा। पर ऐसा है, रास्ता नापो चलिए बो, ये तो टाइम खराब करने वाले लोग हैं। अरे मुझे ऐसा लग रहा है इसका पेट भारी है, क्यों ले जा रहे हो ऐसे? ना माने हद होती है। होश में। और देख, अब ये आ गया रोड और चल रही हैं बसें, और लौट के अब आ मत जाइए, मैं तुझे बस में बिठा दे रहा हूँ, ठीक है? और सुन एक बात और, मैं बहुत खतरनाक हूँ, अगर तू दोबारा इस दिल्ली पे आ गई तो सुन, मैंने 2 शादियाँ करी और अपनी दोनों बहुओं को, एक को तो बांध के मार मारी मैंने कमरे में बंद करके, और एक को तो नहना करके काटा मैंने बम्बे पे, ये याद रखियो। पिताजी हाँ, दीख मत जाइयो। अपनी बीवी को इस तरीके से मारा, बिल्कुल इंसान नहीं हो क्या पिताजी? नहीं, इंसान है, मगर इंसानियत के अंदर अंदर दोबारा दीख मत जाइयो, बस जा। लेकिन पिताजी हाँ? एक बात पता, निकल निकल। जब तुम्हारे बेटे को पता चलेगा ना, वो खुद मुझे वहाँ से लेकर आएंगे। अब तो मैं जा रही हूँ। उसे तो मैं बता दूंगा। ठीक है पिताजी। हाँ, हाँ। देखते हैं हाँ, हाँ, कौन ठीक है। जीतता है और कौन ठीक है। हारता है। बेटे को लेके तो आए बेटा, अब तो मैं शादी अब करूँगा धूमधाम से। अरे तू यहीं खड़ी हुई है अभी तक? हाँ पिताजी, क्यों? वो इसलिए कि जब हाँ। तक आपके बेटे नहीं आ जाते, उनसे मैं मिल नहीं लेती और सारी बातें उनको बता नहीं देती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसा है, मेरे बेटे से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे बता चुका हूँ, अभी तक तो मुँह से कहिए सीधी जा, चल। पिताजी ये आपका घर नहीं, रोड है, रोड है, यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कर तो कुछ नहीं रहा हूँ, मगर मैं कर बहुत कुछ सकता हूँ। और सुन, मैंने तुझे बता चुका हूँ अपने बारे में, मैं 22 गांव का प्रधान हूँ, मुझे तू मामूली आदमी मत समझ, बस इतना समझ ले तू। पिताजी हाँ, प्रधान होंगे सबके लिए, लेकिन आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे टच भी नहीं कर सकते। और हाँ, और टच करने की कोशिश की भी ना तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा मुझे धौंस दे रही है? अरे मैंने जने कितनी काट के फेंक दी, रास्ता नाप ले जल्दी से, बस में बैठ के पिताजी। सीधी जा। आपने काट के फेंका होगा हाँ। अपनी बीवी को, मुझे नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ जल्दी जा, यहाँ से चली जा अपनी जान बचा के। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैंने बता दिया बस, मेरे लौंडे के से अब मिलने की जरूरत नहीं है, लौंडे को तो मैं देख लूंगा। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते, लेकिन का काट देगी। अरे मेरे देवर की शादी है अगले महीने। हाँ चलो, तुम्हारे उसका देवर का भी घर बस गया। हाँ लो कार्ड। मेरे लिए हाँ कार्ड? हाँ तुम्हारे लिए, वो गांव में बांट दिए, मैंने कि तुम ही रह गए थे, तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। बता नहीं सकती, मैं तो पहुंच भी नहीं पाऊंगा। कहाँ पे होगी शादी? ये होगी ग्रेटर नोएडा में। कौन सी कोयडा में? ग्रेटर नोएडा में कोई शहर है, कोई जगह क्या है? फार्म हाउस है हाँ। फार्म हाउस, मुर्गी वाला? लॉन्च में होगी, लॉन्च में। लॉज में? हाँ हाँ। अच्छा, तो मैं पहुंचूंगा कैसे? पहुंचूंगा कैसे? हाँ, मुझे तो पढ़ना नहीं आता ना। नहीं, इसमें एड्रेस लिख रहा है सारा। तो पढ़ना कहाँ आता है मुझे? देखो यहाँ से तुम बस में बैठना, कहाँ की? नोएडा की बस में। कहाँ से मैं मिलेगी? तो परी चौक पे उतार देगी। ठीक है। और परी गेस्ट हाउस है थोड़े सा आगे, अच्छा, वही है।
थोड़ा सा कितना होगा लमसम? मुश्किल से 10 रुपए लेगा टेम्पू वाला। अच्छा, अब टेम्पू 10 वाला कहाँ ले रहा है? तो? अब कहाँ ले हुए हैं 10? तो? कम से कम 100 रुपए से नीचे ना लेगा इतने बड़े शहर में। हैं? हाँ। अच्छा वैसे दावत में क्या है? दावत में तो ये समझ लो कि ऐसा कोई आइटम नहीं है। फल सारे जितने भी फल होते हैं, सारे फल? हाँ, और जितनी मिठाई हैं वो जितनी भी हैं उनमें से एक भी कम नहीं है, सारी। और टिक्की पड़ाके, चाउमीन, दही बल्ले, गाजर का हलवा, लौकी की लौंज, लौकी की सब्जी तो खाई है। लौंज होती है। हाँ, लौकी की हलवा अलग होता है गाजर की तरह बनता है लौकी का? और मूंग की दाल का हलवा, सूजी का हलवा, और सारे हलवे खाऊंगा कितने में? मटर पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी और रायता और ये पूड़ी, चावल, छोले और वो क्या कहते हैं शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, 4 तरह की दाल, बहुत सारा आइटम है। मैं गिनवाऊं क्या तुम्हें? पानी उतर जाया मुंह में से। अब छोड़ और सुनो। अच्छा मैं अब ना सुन पाऊंगा। अच्छा। अब एक काम करिए तू कि तू जाएगी तो तेरे तो देवर की शादी, तू तो रहेगी उस शादी में। हाँ, तो वहीं अगले पे दिन तू ऐसा करिए मेरे लिए परोसा बांध लीजिए वहीं से। भैया ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? ऐसा है हमारे यहाँ जो है, मैं तो देखो बायना लेके आऊंगी। अच्छा जो वहाँ पे पहुंचे ऐसा है, मैं बांटूंगी भी यहाँ पे। लेकिन वो चीज नहीं बटेगी, सिर्फ लड्डू मठरी बटेगी। अच्छा। अब लड्डू मठरी में तुम जानते हो कि वो जो गांव को हमने तो न्योता दावत नहीं दिया। पे मैं तो खो जाऊंगा। अब बात ये है कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, फिर खो जाऊंगा। वहाँ पे तुम्हें नेक मिलेगा। विदा? हाँ, खवाएंगे भी और पैसे भी देंगे? पैसे देंगे और कपड़े देंगे। और तुम्हारे ऊपर जैसे गेट में एंट्री करोगे ना, फूल बरसाए जाएंगे। फूल? हाँ, और फूल तो मेरे वहीं पे डाले जाते हैं। अरे जैसे ही वेलकम उस पर लिख रहा होगा नीचे वेलकम, जैसे ही अपने कदम बढ़ाओगे ना आगे को। कहाँ पे लिख रहा होगा? वहीं गेस्ट हाउस के बराबर, मतलब वहीं गेट के अंदर बिल्कुल। मतलब स्वागत भी होगा? जी, स्वागत भी होगा। अच्छा इन सब बातों को छोड़, मैं पहुंच जाऊंगा शादी की तारीख। 500 रुपए विदा मिलेगी। 500? और क्या? किराया तो निकल ही आया। हाँ। मुझे ये बता कि शादी कब की है लल्ली? शादी है 28 दिसंबर। 28? कौन सा दिसंबर? 28 दिसंबर। मतलब कि कौन सा दिसंबर में ठंडे जब पड़ती हैं, आखिरी महीना जो होता है? हाँ, लास्ट मैं वाला। पहुंच जाऊंगा। कड़कते क्या पूस का महीना? हाँ, पूस घर में घूस। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा निश्चिंत रह। ठीक है। इधर कहाँ जा रही है? अरे मैं प्रधान जी के यहाँ जा रही थी कार्ड देने, उनको भी जी? दे दूं। भैया हमारे गांव के प्रधान कोई बाधा नहीं है, वो तो मर गया। हैं? मतलब मरा नहीं है, मर जाएगा कुछ दिन बाद। मर जाएगा? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? था लल्ली। क्या वो है ना उसकी बहू की, तुझे पता है? हाँ, हाँ। उसके बेचारी के बाल लगता। 6 महीने इतना पहले। लैंडी आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना कमीना हरामखोर सुअर की मौत मरेगा वो। अरे दैया। ये मान ले क्या कहते हैं, यहाँ से चला गया अपनी बहू को छोड़ने, और छोड़े उस बहू की आत्मा ऐसी पड़ी है हिंजर के उस पे कि ये समझ ले बेजारों ने ऐसा घसीट घसीट के रौंदा है कि ये समझ ले तुझसे क्या कहूँ, पिछवाड़े पे से हड्डी दिखने लग गई। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हुआ लल्ली के तुझे ध्यान में, वो अपनी बहू को छोड़ने गया, धक्का मार के बस में बिठाने गया बस। हाँ। जबकि बहू बस में बैठ नहीं रही थी, वो जा ही नहीं रही थी। वो धक्का मार के बिठा के आया। जैसे ही लौट के आया तो रास्ते में दगरा देखा है। हाँ, हाँ, किसका? भीम सिंह का दगरा देखा। भीम सिंह के दगरे पे 2 बाजार लड़ रहे थे आपस में बहुत भयंकर तरीके से। भीम सिंह के दगरे में वो पड़े एकदम प्रधान पर टूट के। हाँ? अच्छा, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? तुझे पता तो है उसे बीच में घुसने की आदत है। हाँ, वो हटा रहा होगा। हटाना रहा, क्या कहते हैं उसे बीच में घुसने की आदत है। वो आदमियों में तो चल जाएगी, बाजारों में थोड़ी चल जाएगी। बाजारों से कह रहा था हट जाओ, पानी मार दिया ठंडा एक बाजार पे। अब बाजार हो गया बिर्र। अब बिर्र जैसी बाजार हुआ तो बाजार ने जो फंसाई पीछे टांगड़ी में, क्या कहते हैं सींग, और भैया रौंदा है, घंटों रौंदा है। पैरों से कुचल दी उसकी टांग, यूं समझ ले कीड़े पड़ गए। पेट्रोल लगा के आ रहा हूँ रोज इसके कीड़ों पे। पेट्रोल? कीड़े पड़ गए पैरों में। बाप रे, छी छी, कितनी बुरी दशा हुई है। बुरी दशा? अभी तो सुअर की मौत मरेगा, देखना तू। उस बहू की आंत में ऐसी हिंजर के पड़ी है ना। ये वैसे एक बात बताऊं, वो उसने माल के पीछे कर रहा था ये सब, क्योंकि माल नहीं मिला उसे। अब ले ले सही बात है, झुंझुना ले लिया। फिर वो बेटा हाँ। बेटा का को भाड़ पता है? बेटे को नंबर तक नहीं है। मैंने कही तुम पे नंबर फंबर हो, पता हो तो मैं चिट्ठी भिजवा दूं। हाँ। वो बेटे का पता नहीं है, नंबर नहीं है ना, ये पता नौकरी कहाँ करता है। अच्छा, जब पता नहीं है तो फिर क्या? फिर तो फिर ये मरेगा साला कुत्ते की मौत। फिर तो उनके घर जाना बेकार है। लल्ली देख, बहू को तो पता होगी। घिनौनी चीज देगी, जहाँ कीड़े मकोड़े देखे जा तो तू चली जा। देख कॉकरोच घूम रहे होंगे वहाँ पे, गिडार घूम रही है। भैया मैं नहीं जा, वैसे मैं तो खैर नहीं जा रही हूँ, पर एक मौका अच्छा है। क्या? ऐसे में उसकी बहू को लिवा ला रहे हैं। काय को उसकी मट्टी खराब करने डोल रही है वो तो वैसी उसमें क्या कहते हैं खटिया में लैट्रिन पेशाब कर रहा है, और क्या कहते हैं इससे ज्यादा बुरी गत कराएगी बहू को बेचारी। मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ, गरम लोहे पे चोट मारनी चाहिए। उसके पेट में बच्चा, वो बेचारी कहाँ घूमेगी? उसके आदमी का भी पता नहीं है। सही
कह रही है तो। हाँ, कम से कम कब्जा तो कर लेगी। बात तो सही है। हाँ, तो फिर जाना चाहिए है? जाना चाहिए, दोनों चल ले। चल, मैं नहीं आ रहा कि जाना चाहिए, दोनों चल ले। गोबर कौन डालेगा? तेरी अम्मा आ गया। अब बात रही शादी की, मैं पहुंच जाऊंगा कौन सी 14 दिसंबर बताइए, दिसंबर 28 दिसंबर पूछ के महीने में पहुंच जाऊंगा मैं, ठंड में कड़कड़ाती में। ठीक है, सही से कपड़े पहन के आइए। मैं क्या नंगा आऊंगा कोई ना, फिर भी ढंग से आइए। ठीक है, राम राम। ठीक है, मैं चाची के यहाँ दिया हूँ तो फिर। दिया घर तो यही बताया था। कोई है? अरे कोई है? कौन? अरे दीदी, आप मेरे घर? हाँ, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने मेरा घर कैसे देखा? बस पूछते पूछते आई हूँ। तुमने एक बार बताया था ना कि मैं उस गाँव, मेरा मायका वहाँ पे। हाँ। तो बस वही दिमाग में रख लिया मैंने। अब मैं वही पूछते आई हूँ। चलो ये तो अच्छा हुआ। स्कूटी से आई हूँ अपनी। हाँ। एक्टिवा से आई हूँ। अच्छा, हाँ। चलो ये तो अच्छी बात है। और लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं ये कह रही हूँ, तुम चलो अपने घर। घर? हाँ, अपने ससुराल चलो। लेकिन दीदी, आप मुझे बुलाने आई हैं? मैं इसलिए बुलाने आई हूँ कि अभी नहीं जाओगी तो फिर कभी नहीं जा पाओगी। मैं समझी नहीं। समझाती हूँ। तुम्हारे ससुर को ये समझ लो इतनी बुरी दशा हो रही है कि घुटनों में तो कीड़े पड़ गए। क्या? वो जो दूध वो गोबर डालता रहे है ना हमारा, हाँ। हरिया जो है, हाँ। वो सेवा कर रहा है। सेवा क्या कर रहा है? उसे तो पैसे मिल रहे हैं। लेकिन दीदी, ऐसा क्या हो गया जो मैं बताऊं, ऐसा हुआ। जब तुझे बस में बिठा के आ रहे थे ना, हाँ। तो 2 बिजाल लड़ रहे थे, उनके बीच में घुस गए। या उसके वो बता रहा था मुझे, हरिया को मुंह में पानी और मार दिया हटाने के चक्कर में। भैया उसे आई गुस्सा और उसने सींग फंसाए और ऊपर उलाकर धड़ाम नीचे। और ये समझ ले कि कीड़े पड़ गए पैरों, गिरारे चल रही हैं, पेट्रोल की बदबू आ रही है घर में से। ये समझ, किस्मत की बात। देख लो, मुझे जो दुख जिसके दिया। साथ गलत करता है वो उसके साथ ऐसा ही होता है। दीदी, आपको पता है? हाँ। इनकी 2 शादियां हुई थी। मुझे पिताजी पता है। की। और दोनों बीवियों को इन्होंने कैसे मारा? बड़ी बुरी दिशा करके मारा, मुझे पता है। मैं तो उसी गांव की, मुझे ना पता होगी। बस उसी की सजा मिल रही है। और फिर दूसरी बात, अब तुम चलो अपने घर और देखो तुम कि दूसरे हाल से हो। सही नहीं बात ठीक है, लेकिन दीदी वो अभी तक नहीं आए। वो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तू घर तो चल पहले। आ, तू बैग उठा और आ चल। देख, ऐसा होता है कभी कभी, जरूरी नहीं है लव मैरिज करी है तो क्या हुआ, शादी तो करी है। हाँ दीदी, शादी तो की है। पति तो है तेरा, ससुराल तो वो है। क्या लव मैरिज शादी नहीं होती है क्या? क्यों नहीं होती दुनिया दीदी? कर रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू बैग उठा और चल मेरे संग आ। ठीक है दीदी, मैं आ जा। आ, लिवा लेंगे। हाँ, लिवा के लिए अब आई। बढ़िया, सही है तू? हाँ, मैं ठीक हूँ। चल बढ़िया है, वैसे सही लिवा लाई तू। अब देख, अब इसका एक फायदा हो गया। जमीन ज्यादा सब इसके नाम, इसके होने वाली बच्ची के नाम। और वो तो वैसे ही मरना साला, एक ना एक दिन कुड़ कुड़ कर मरेगा जैसा कमी। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है 1 आध महीने में टपक लेगा। अरे ज्यादा बता रही है, महीना भर तो बहुत होता है। 10-5 दिन में इन्हें निकल ले। कीक मार रहा, कीक की किच्ची। किच्ची। हाँ, तुम्हारा वाला हो। ये तो सही है। कैसा किया? वैसे ही बात है। और एक बात और कह रही हूँ, तू यहाँ रहेगी तो तेरे हाथ में भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब शादी करके तू तो वहाँ चली गई। अब एक बात बता, तेरी भी तो कुछ जिंदगी है। कल तो हल्ला मचा रहा था। कैसे? जंगला नहीं है तुम्हारे पीछे वाले गेट का? हाँ है। उसमें यूं करके खड़ा जो यूं हिल्ला। मैंने की थी, मुझे लग रहा है मैंने करंट लग गया। ठीक है, मैंने प्रधान जी हिलने का है वो कि लल्ला प्यास लग रही है। मैंने प्यास लग रही है तो इसे हिलाने से प्यास थोड़ी मिट जाएगी। चले पानी दे दे, कोई पानी लाया नहीं है, मुझ पे उठा नहीं जा रहा, चल तो फिर पता नहीं है, चूतर से खिसक के चल रहा है। अब मैंने कही पानी दे दूं, अब वहाँ पे मुझे पानी नहीं दिखा लल्ली। तो मैंने क्या किया, वो भैंस वाली ओदी नहीं है, उसमें से क्या कहते दे दिया। अरे तूने और अच्छा कर दिया, पानी तो दे ही देता। तो पानी दे तो दिया, भैंस पिए चाहे वो पोहा पिए, एक ही बात है। बातें की है, पोहे से कम थोड़ी है वो। उनसे तो अच्छे जानवर। हाँ, उनसे तो अच्छे जानवर से भी बदतर है। अब देख ले, तू सेवा करनी है, अब कैसे भी बच जाए तो ठीक है, नहीं तो मार दे, किसी दिन जहर दे दियो बाहर में आने। ना, वो खुद ही मर जाएगा। मिला दूं चूहे मारनी दवा? अरे वो खुद ही नहीं। मर जाएगा, वो ऐसी ना। इंजेक्शन ला दूं भैंस वाला, ठोक अरे दी ओए, जैसे। तू अपना दिमाग चलाना बंद कर, डॉक्टर बनना बिल्कुल ज्यादा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, और फिर दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी फालतू में ऐसी चली जाएगी। इसके लौंडिया फोंडिया कुछ है ना, एक ही लौंडा अपने कब्जे में करो इस सारी चीज को। ठीक है। वरना इसकी बीमारी में लग जाएगा या फिर लौंडियाबाजी में उड़ा बीमारी में देगा। चवन्नी मत लगाइए। मैं तो साफ बात कहूँ, चवन्नी लगाने की जरूरत नहीं बीमारी में। उसकी तो वैसी कुत्ते जैसी मौत होनी तो वो तो होके रहेगी। इसमें पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं है, नीचे के पैर तो टूट गए। अब क्या कहते हैं, ऊपर का जो इतना धड़ता उसे कीड़े खा गई, हाँ तुम्हारा। गिड़ार पड़ रही है बुरी तरह। अब उसमें बचा क्या है? हाँ, ये भी बात सही है। उसे अब तो- बचा के भी कोई अब फायदा तो बस नहीं है। ये है कि इतनी बुरी हालत हो गई। बहुत बहुत बुरी। बुरी, देखियो तू
इसीलिए ऐसे कमरे में डाल आया है ये कि पूरा घर गंदा ना हो। हाँ, कीड़े घूमते हैं जो गिड़ार घूमती है सबरे में। जैसा उसने उस किया, वाले वैसे घर में ऐसे पड़ा सब है जिसमें वो क्या कहते हैं, पहले भैंसे बंधे करेगी ना, पोहे में बांध दिया है मैं तो। घुसता। वहाँ पे वहीं पे वहाँ पे पानी से मार के सफाई में ही डाल आया हूँ, उसे खटिया डाल के। हाँ चलो तुमने इतना तो किया। ठीक है, अब तू देख लियो और दवाई कराने की तू हाथ जरूरत मत नहीं है, लगाइयो, आपको पानी वानी देती बहू, रही तू हो मुझे बस। पता पड़ी तू किसी हाल से तू हाथ पंत गई, बच्चे पे कोई गलत असर पड़े, गलत असर पड़ जाए, कीड़े मकोड़े खाए, ठीक है मैं चलती हूँ। परेशानी चल बना। आजा। ठीक है, चल। बहुत अच्छा किया लल्ली तूने। छोड़िए हमने घर। हाँ छोड़िए, बैठा के ये आराम से। अरे बहू, अरे तू क्या जल्दी बेटा इधर? अरे मैं पानी लेने जा रही थी, वो है पानी? पिताजी। हाँ। मीठा पानी मांग रहे हैं। मीठा वैसे पानी? मुझे ये गाली दे रहे हैं, मुझसे ही पानी मांग रहे हैं। गाली दे रहे? हाँ। मतलब मैं समझा नहीं। अरे वो जंगले में से गाली देते हैं मुझे, कमरे में से। मारपीट तो नहीं की? मारपीट? अरे वो बैत होता है ना, हाँ। वो उठा के मुझे मेरे मार रहे थे। हैं? वो तो मेरे लग नहीं पाया। मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए बल बुड्ढे नहीं के। गया, हाँ पैरों से तो चला कीड़े नहीं जा पड़ के रहा। कोड़ी हो रहा है, फिर भी उसे शर्म नहीं है। हाथ से उठा के और ऐसे मतलब हाथों से ही मारी। इतना हरामजादा आदमी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा फिर अपनी भी में। मुझे शर्म आ गई। चलो तो और फिर भी उसके बाद भी बहू क्या कहती, तू पानी भरने जा रही मीठा। हाँ वही तो शर्म आ गई ना, पिताजी है। अरे बाहर में गई है शर्म, कोई मीठा पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, बोरी मेरी हो दी, हाँ भर ले उसी में से, अब मुंह पे मारियो हराम घोर के। उसमें से। हाँ ले जा। और तो और भाई साहब मैं क्या बताऊं, खाना देती हूँ ना, हाँ। उठा के फेंक देते हैं उसे क्या? कि मुझे दलिया खाना, मुझे ये रोटी नहीं खानी। दलिया? हाँ। उसके कभी- बाप दादे ने खाया दलिया? अरे मिठाई मांगते हैं कि मेरे लिए मिठाई लेकर, मेरा मिठाई का मन कर रहा है। कीड़े नीचे अपनी मिठाई चुग रहे हैं, वो अपनी मिठाई मांग रहा है। हाँ मिठाई खाने के लिए। कोई दलिया बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जो है सुन मेरी बात, दलिया चाहिए ना तुझे? हाँ। देख मेरी भैंस का दलिया बना रखा, करीब होगा 6-7 किलो सा, उसमें से ले जा थोड़ा सा। ठीक है, मैं तो पास जाती नहीं, बदबू आती है क्योंकि ना ना गंदगी सरका दियो नीचे से, गेट में हो हाँ, गए, गेट और में गेट भी कोई- खोलना बंद कर दे, ताला डाल दे उस गेट में। वो कुंडी तो लगी रही है बाहर से। हाँ ना, ताला डाल दे, निकल ही आया, कोई पता है सड़क के तोड़ दी कुंडी। हाँ ये बात ठीक है, ताला डाल दे, आज मैं ताला लगा दूंगी। ताला डाल दे। ठीक है, सुन, ठीक ले मैं दिल मांगू, ये पानी होदी में से भर ले, हाँ। और क्या कहते हैं दलिया दे रहा हूँ, ला कटोरा भर के। अरे दीदी। अरे तू हाँ बता। अरे दीदी वो थोड़ा मैं छाछ लेने आई थी, हाँ हाँ। वो दही जमाने के लिए। किस लिए? दही जमाने के लिए? ले जाइयो, अरे कोई वो बात नहीं। पिताजी है ना, हाँ हाँ। वो बेसन मांग रहे हैं। बेसन? अब उनके लिए दूध जमाऊंगी तभी तो बना पाऊंगी ना। क्या फायदा वो बेसन बेसन खिलाएगी तो काय को वो मुर्दे आदमी में जान डाल रही है फालतू में ही है। दीदी- तुझे पता खटाई से तो और कीड़े पलट जाएंगे ऐसे लंबे लंबे, अच्छा घुस आएंगे पूरे घर में, फैल तो घूमेंगे। लेकिन वो मांगते हैं, मैं क्या करूं? अरे मांगने के लिए मांगने दे, अब वो तो कुछ और भी मांगेगा, तू लाके देगी? अरे काय को बुड्ढे का वो ही है ना, वो मरी लाश पड़ी है बिल्कुल, लाश की वो मतलब तू वो इच्छा पूरी पड़े करेगी। खाने के लिए मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ। मांगने दे, वो तो ऐसे ही मांगेगा। अब तो तू सारी इच्छाएं थोड़ी ना पूरी करती फिरेगी। दीदी क्या बताऊं, इतनी परेशान हो गई हूँ मैं, इतनी परेशान हो गई हूँ कि आज मैंने पता है एक आदमी को बुला के पूरी कमरे की सफाई कराई थी। इतनी पूरे कमरे में लैट्रिन कीड़े, बस पूछो मत, इतनी बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा। बाप रे, तू रह भी रही है, पर रहना चाहिए, क्योंकि फिर वो माल है ना, वो बुढ़े में नया हुई जान पड़ गई ना तो जवानी में बनना जाएगा। सही बता रही हूँ, इसीलिए तो वहाँ पड़ी हूँ मैं। वैसे तू एक काम कर, मेरी बात मान क्या? तो तू एक काम कर, उससे कैसे भी साइन करा ले, ये कह दे मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी, मैं ले जाऊंगी तुम्हें बड़े अस्पताल में दिल्ली में, इसीलिए पहले साइन कर दो इस पे। लेकिन दीदी उनके मरने के बाद तो वैसे भी मेरे नाम, मेरे बेटे, वो नहीं मरा, फिर क्या कर लेगी तू? उनके बेटे के नाम तो आएगी ना। बेटे के नाम तो आएगी, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ तू अपने नाम करा ले। अरे दीदी वैसे भी वो किसी मतलब का आदमी नहीं रहा, मुझे पैर तो बिल्कुल रहे नहीं हो मानो, अच्छा, बिल्कुल खाली घाव कर दिया बिल्कुल। बाप रे, हम वैसे मर जाए 2-4 एक दो महीने में, अरे एक दो महीने में, एक 2-4 महीने में नहीं। वो अभी नहीं मरेगा एकदम, तुझे नहीं पता उसने बड़े बड़े पाप करे हैं, वो मरेगा कुड़ कुड़ के, कट कट के, वही घुट घट के, ऐसे मरेगा। दीदी क्या बताऊं, कमरे में से चिल्लाते रहते हैं, इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं तो, मेरे तो सर में दर्द होने लग जाता है। तू एक काम कर, मैं तुझे एक तरकीब बताऊं। तू क्या? एक काम कर, मेरे घर में रखा होम थिएटर में तो बजाती नहीं हूँ, होम थिएटर जो बजा म्यूजिक जिसमें, हाँ। तो उसमें बढ़िया बढ़िया रोमांटिक गाने चला दिया कर फुल स्पीड पे, मेरे घर से लिए हो, ठीक है? और चिल्ला रहा है तो तू एक काम करियो, मेरे यहाँ से ले ले चल। क्या? वो क्या कहते हैं, होम थिएटर, और तुझे छाछ भी दे दूंगी, ठीक है। ठीक है ना? और खूब स्पीकर में चलाया ना, उसकी आवाज सुनाई देगी ना, तेरा दिमाग खराब होगा। हाँ ये ठीक है तो ना? ठीक है। अपने मनपसंद गाने सुने, आजा ठीक है। तू। हद करके फेंक दिए। बाबू, ओ बाबू,
तूने हद करके फेंक दिया बहू, बताइए ये कोई तरीका है तेरा? अरे भाई साहब क्या हुआ? अरे हम इतना तुझसे प्यार करते हैं, इतने प्रेम से बोलते हो, तू हमारी जान पे आफत में नहीं पड़ी है। जान पे आफत? हाँ। लेकिन हुआ क्या? अरे मेरी भैंस भी तक रही है। क्यों? भग गई एक तो। भाई साहब बताएंगे तभी तो पता चलेगा। ये आए तौबा मचा रखती है तूने घर में इस वजह से। अच्छा ये जो गाने, भैं पूरे दिन। अरे भाई साहब मैंने वो गाने चला रखे हैं उसमें। क्यों? अरे वो इसलिए वो पिताजी मुझे अब परेशान करते हैं आवाज लगा लगा के। आवाज लगा लगा के? अरे चिल्लाते रहते हैं, कभी ये करो कभी वो करो, पानी लाओगे खाना के तो लिए लाओ। बहू एक काम किया करना, जब मैं अपनी भैंस काटा करूं तब इसे बंद कर लिया कर थोड़ी देर। सुबह काटता हूँ 6 बजे और शाम को काटता हूँ 6 बजे, इन्हें बंद कर लिया कर। जब उस टाइम 1 घंटे में भी भैंस कट जाती है 6 से 7 बजे तक। भाई साहब मेरी बात तो समझो, अगर मैं उस गाने को नहीं चलाऊंगी ना तो मैं मर जाऊंगी। अरे उसके मुंह पे टेप मार दे। वो चिल्लाना पसंद नहीं करते, दिन में रात में चिल्लाते रहते हैं। अब मेरी बात सुन, वैसे आजकल वो जंगल में से दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उठा नहीं जाता ना ऊपर को। क्यों? पैरों से नहीं उठा जाता, पूरे पैर गए। ये खाली है? हाँ सब खा लिया, अब बिल्कुल भी नहीं उठा जाता। पहले ये पकड़ के उठ जाते थे, अब बिल्कुल भी नहीं उठा मर जाता। भी नहीं रहा। वो नहीं मरेंगे। सही बात बताऊं ना, उसने इतने पाप किए ना, वो हिसाब से मरेगा नहीं। अपनी बीवी को, दोनों बीवी को काट काट के मारा। हाँ सुना तुझे नहीं भी जरा? मारने के चक्कर में था। मुझे भी, लेकिन मुझे नहीं मार सकते। और भाई साहब एक खुशखबरी बताऊं, जो पड़ोस वाले हैं ना, बराबर में। हाँ 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 तुम्हारे भैया का फोन आया था उनके पास। है? हाँ क्या कह रहा था? मैंने उनको ये वाली खबर बताई कि पिताजी कैसे कीड़े पड़ गए। तो पता क्या बोले, मेरे पास फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि वो मर जाएंगे तब मैं वापस आऊंगा, तब तक मैं नहीं आऊंगा। बहुत बढ़िया किया है उसने। सही बताऊं ना तो वो है ये इसी लायक है। इसको अपने बेटे के हाथ से आग लगना भी ना, वो है, इसको अपने बेटे की आग भी नहीं मिलनी चाहिए हाथ क्योंकि से। उनको पता है ना कि मेरे पिताजी कैसे थे। इसको ऐसा करियो, जिस दिन मर जाना लावारिस वो बुला के, एम्बुलेंस बुला के और इसे विदा करियो यहाँ से। ऐसा ही करना 500-700 पड़ेगा। रुपए जाएंगे बस। जब वो तो आएंगे नहीं, वो तो नफरत करते हैं। 2000 रुपए दियो ना फूकने के, और 500-700 रुपए दियो ना दारू के लायक, वो फूक देंगे इसे। भाई साहब अगर तुम्हारी भैंस इतना परेशान कर रही है तो तुम्हारी धार के टाइम पे देख मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम को 6 बजे से 7 हाँ, बजे ठीक तक है। 2 टाइम नहीं बजाना तुझे। मैं एक घंटे नहीं बजाया करूंगी। ठीक है, ठीक है। वो भी तुम्हारे लिए। ठीक है। ठीक है ना। पर भगवान ने इसके साथ अच्छा ही किया। हाँ। चलता हूँ, ध्यान रखियो ठीक है, ललिता। ठीक है। ये मैंने इसे दिन में बजाने को दिया, रात में। अरे कहाँ है, बाहर को आइए। अरे दीदी अरे क्या तू हुआ? ये बता, तू रात भर सोने नहीं देती। मैंने क्या? तुझे दिन में बजाने के लिए दिया था, मैं रात ही आ रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह ही जाऊंगी इसके घर। तू रात में क्यों बजाती है? तुम्हें पता है तेरा घर मेरी बस 2 घर छोड़ के ही है। अरे दीदी मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ, इसलिए मुझे चलाना पड़ता है। क्यों? अब रात में कौन सी मजबूरी आ गई? रात में मजबूरी, उनके कमरे में ना वो चूहे घुस जाते हैं। अब वो चूहे उनको काटते हैं। अब वो काटते हैं तो वो चिल्लाते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। बाप रे, अब कौन कौन से जानवर, अभी तो चूहे ही आए जंगल से, शेर, चीते, न जाने मगरमच्छ भी तो, और वो भी आएंगे। लेकिन हे दीदी, भगवान, इसीलिए मुझे वो चलाना पड़ता है। क्या करूँ? तो एक काम कर लिया कर। क्या? तो मुंह में कपड़ा ठूसी आया कर। अरे ऐसे तो दीदी उनका दम निकल जाएगा। तो दम तो एक ना एक दिन निकलना है। लेकिन फिर आज ना कल मेरे ऊपर आ जाएगी ना। तो एक क्या? काम करा कर, वो क्या कहते हैं, तू बजाया कर लेकिन थोड़ा कम बजा लिया कर, मेरे तक कानों तक आवाज ना आए। ठीक है, थोड़ा ऐसे चलाया करूंगी धीरे। एक काम करा कर, उसका मुंह उसके कमरे की तरफ कर दिया कर। हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि सारी आवाज उधर ही जाएगी। ठीक है ना, ऐसा कर लिया कर। पर अब रात में मत बजाइए, नींद खराब होती है हमारी। ठीक है दीदी, मैं हिसाब से चला लूंगी। हाँ, हिसाब से चलाया कर। चल ठीक है। ठीक है दीदी।